भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि भावनाओं और बचत का एक बड़ा सहारा माना जाता है। अब इसी सोने को लेकर एक अलग किस्म की राजनीति हो रही है। यहाँ समझने और समझाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा कि कुछ समय सोना कम खरीदें। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत का 90% सोना आयातित होता है और उसकी कीमत भारत को डॉलर में चुकानी पड़ती है और यही डॉलर हमारी विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व से निकलता है। पिछले कारोबारी साल की बात की जाए तो भारत में करीब 6.4 लाख करोड़ रुपए का सोना आयात किया गया, यानी भारत के कुल इंपोर्ट बिल में सोना दूसरे नंबर पर है। वहीं सोने की कीमत भी इस वजह से आसमान छूने लगी। आज भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,60,000 रुपए तक पहुंच गई है, यानी अब कम सोना खरीदने पर भी देश में ज्यादा डॉलर बाहर जा रहा है। अगर लगातार इसी तरह से बड़ी मात्रा में सोना आयात होगा तो देश का डॉलर रिजर्व कम पड़ सकता है। इसका असर सीधे तौर पर रुपए की कीमत पर पड़ेगा और इसी वजह से पेट्रोल, गैस, दवाई जैसी जरूरी चीजें और ज्यादा महंगी होगी। ऐसे में कुछ बुद्धिजीवी लोगों को समझा रहे हैं सरकार यानी रिजर्व बैंक क्यों सोना खरीद रही है, तो उसका भी जवाब सुन लीजिए। फिलहाल आरबीआई के पास करीब 880 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, जो भारत के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया में चीन, तुर्की और पोलैंड जैसे देश भी तेजी से सोना जमा कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और डॉलर पर बढ़ती चिंता। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया को एहसास हुआ कि डॉलर सिस्टम पर पूरी दुनिया जिस तरह से निर्भर है वो किसी खतरे से कम नहीं है। इसलिए देश अब अपने रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। यानी मतलब साफ है, यदि आज हम सोना कम खरीदेंगे तो डॉलर सुरक्षित रहेगा, रुपए की कीमत मजबूत होगी, आने वाले कल के लिए हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हमारे देश में कुछ नेतागिरी करने वाले ऐसे लोग हैं जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी ने मंगलसूत्र खरीदने के लिए मना किया है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ भिलाई के एक विधायक है देवेंद्र यादव, इनकी पोस्ट को देखिए। राहुल गांधी के परम भक्त इन महाशय को आप क्या जवाब देना चाहेंगे, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।